और अब आगे बढ़ेंगे। गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने टाइम लिमिट की शर्त हटा दी है। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पर श्रम मंत्रालय की रोक है। अब 10 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं होगी। ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी से डिलीवरी सीमा हटेगी। ये जो टाइम लिमिट रहता था पहले कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी, और इसकी वजह से कई बार हादसों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब ये जो गिग वर्कर्स हैं जो 10 मिनट के अंदर सामान डिलीवर करने की होड़ में तेज रफ्तार के साथ चलते थे और उनकी जान के साथ समझौता होता था, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी डिटेल्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अशरफ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि किसी की जान से बढ़कर ये समय सीमा नहीं हो सकती है 10 मिनट में डिलीवरी की। हाँ बिल्कुल, इसी मंतव्य के साथ ही, ये इसी भाव के साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है वो यही है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं, ये जो टाइम लिमिट थी कि आप 10 मिनट के अंदर हमें फूड डिलीवर करना है, वो उसको खत्म कर दिया। उस पर एक तरह से पाबंदी लगा दी, और इसके पीछे यही है क्योंकि वो लोग 10 मिनट के में पहुंचाने के, वो अपना आइटम डिलीवर करने के लिए वो अपनी जान को पर अगर रिस्क लेते थे, अपने साथ साथ दूसरों को भी रिस्क में डालते थे, क्योंकि वो जो गाड़ी चलाते थे बहुत ज्यादा वो स्पीड में चलाते, और कई बार वो खुद इस हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। तो इसी वजह से कोर्ट ने अब इस पे पाबंदी लगा दी गई है कि 10 मिनट में जो फूड डिलीवरी वाला था ये अब बंद किया जाए, इस पर अब रोक लगा दी गई है। तो एक तरह से ये जो गिग वर्कर्स हैं उनके हित में फैसला है और आम लोगों के भी हित में है, क्योंकि आम लोग इसलिए क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो आम लोग भी गिग वर्कर्स के साथ शिकार हो सकते हैं और होते हैं, और गिग वर्कर्स तो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते ही हैं। वो जो वाहन है बहुत तेज चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना होने का खतरा रहता है, और कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हुए। तो ऐसी हादसे ना हो, इस तरह के हालात ना बने, इसी वजह से ये कोर्ट ने फैसला लिया है। ठीक, अशरफ धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ा फैसला गिग वर्कर्स के लिए। 10 मिनट के अंदर जो पहले डिलीवरी करनी होती थी, ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, अब ऐसा नहीं होगा। 10 मिनट की समय सीमा हटा दी गई है। सरकार की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया गया है, और 10 मिनट के अंदर जो डिलीवरी पहले हो जाती थी, आपको टाइम लिमिट वहां पर दिखाया जाता था, काउंटडाउन वहां पर चलना शुरू हो जाता था, अब रोक लग गई है। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने की कोई अफरा तफरी इन गिग वर्कर्स को नहीं है। गणतंत्र दिवस के आमंत्रण पर पूर्वोत्तर भारत की एक झलक इस बार आमंत्रण पत्र पर देखने को मिलेगी। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का जो ये पत्र है, ये सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं है, ये बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के संस्कृति की एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में है। और सांस्कृतिक चेतना, पारंपरिक ज्ञान, कलात्मक विरासत का जीवंत एक दस्तावेज है। ये अष्टलक्ष्मी के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्वोत्तर भारत की 8 राज्यों की पहचान है। परंपरा और प्रकृति से जुड़ा जीवन इस आमंत्रण पत्र के हर हिस्से में सजीव रूप से झलकता है। आमंत्रण पत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही कोई इसे पढ़ने के लिए खोले, पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक यात्रा पर निकल पड़ा हो, ऐसा एहसास उसे होगा। और ईरान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पिछले कई दिनों से ईरान में सुप्रीम लीडर का विरोध हो रहा है, लेकिन अब सुप्रीम लीडर खामनेई के समर्थन भी प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी दोनों पक्ष आमने सामने हैं और गृह युद्ध की घंटी बज गई है। देखिए, चलिए एक और खबर आपको दिखाते हैं। देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। हर बार की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर सेना के शौर्य के साथ साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां देखेंगी। वहीं गणतंत्र दिवस के आमंत्रण पत्र में इस बार पूर्वोत्तर भारत की झलक दिखाई गई है। देखिए, इस बार गणतंत्र दिवस पर एट होम रिसेप्शन का निमंत्रण पत्र बेहद खास है। ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं है, बल्कि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना, पारंपरिक ज्ञान और कलात्मक विरासत का जीवन दस्तावेज बनकर सामने आया है।
अष्टलक्ष्मी के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्वोत्तर भारत की 8 राज्यों की पहचान, परंपरा और प्रकृति से जुड़ा जीवन इस आमंत्रण पत्र के हर हिस्से में झलकता है। आमंत्रण पत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही ये खुलता है तो उसमें पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो खास लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजा जाता है, इस साल वो आमंत्रण पत्र बहुत खास है। ऐसे तो कहा जाता है कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, यानी कि एक राज्य से अगर आप दूसरे राज्य जाएं तो वहां की संस्कृति, वहां की पहचान पूरी तरह से अलग हो जाती है। लेकिन जब बात हम पूर्वोत्तर राज्यों की करते हैं तो फिर सोने पे सुहागा कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसकी कला की अपनी पहचान है, और इसी सब को इस आमंत्रण पत्र पर पूरी तरह से पिरोया गया है। ये इनविटेशन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध कला विरासत को खूबसूरती से दिखाता है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें क्षेत्र की विशिष्ट हस्तशिल्प परंपरा, हथकरघा कला, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और जनजातीय समाज की जीवन शैली को गहराई से उकेरा गया है। आमंत्रण पत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जैसे ही इसे कोई खोलता है तो लगता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक यात्रा में वो निकल गया है। चाहे उस आमंत्रण पत्र के कवर पेज को देखे या फिर उनके बॉक्स को देखे, तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों की जो हस्तशिल्प है, उसकी कला है, उसका एक नमूना, उसकी एक पहचान उस आमंत्रण पत्र में आपको साफ दिखती है। जो उसका बॉक्स है वो बांस का बना हुआ, और बांस कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों की एक पहचान के तौर पर देखा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में हथकरघा बुनाई केवल वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर राज्य और समुदाय की अपनी अलग बुनाई शैली, रंग संयोजन और डिजाइन परंपरा है, जो सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में भी बांधते हैं। आमंत्रण पत्र का कवर और बॉक्स बांस से तैयार किया गया है। त्रिपुरा की पारंपरिक तकनीक से बुनी गई बांस की चटाई का प्रयोग किया गया है। मेहमानों के स्वागत के लिए हाथ अवस्थी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पुलिसकर्मी एक शख्स से परेशान है क्योंकि वो 5 साल से लगातार फोन करके कह रहा है, साहब मेरी शादी करवा दो। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पुलिस से शादी की गुहार, मेरी शादी करवा दो साहब। 5 साल में 200 से ज्यादा फोन कर डाले। पुलिस पर जनता की सुरक्षा और अपराधों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या शादी कराने का जिम्मा भी पुलिस का ही होता है? श्रावस्ती से ये बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पिछले 5 साल से पुलिस वालों से मिन्नतें कर रहा है, साहब मेरी शादी करवा दो। नकहा धर्मनगर गांव के रहने वाले 38 साल के केशव राम यादव की दास्तां सुनकर कोई भी चकित हो जाए। उसके परिजन बताते हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। केशव राम की 7 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं निभा पाई। उसकी पत्नी ने अपने ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ दिया। तब से केशव राम अकेला है। केशव राम ने पुलिस की टीम डायल 112 को फोन करके कई बार घर पर बुलाया और उनसे अपनी दुल्हन ढूंढने के लिए कहता। दावा है कि केशव राम पिछले 5 साल में डायल 112 को 200 से 300 बार फोन कर चुका है। अभी जल्दी में फोन कब किया था? जल्दी में आज 3-4 दिन हुआ होगा, 4 दिन हुआ होगा। हाँ तो काहे पुलिस को काहे फोन कर रहे हो? सर जी घर वाले परेशान करते हैं, तंग कर रहे हैं, तो क्या करें? देख लो हरदम परेशान कर। अब देखो हम बताए हम है बोल रहे हैं कि हमारो कुछ मामला लगाओ, हमरो सुनवाई करो। नहीं न हो सुनो, हम अपन बात करी थे तो दूसरा आदमी और कहते हैं हम कुछ बात करी।
पुलिस कर्मी भी उससे परेशान है। उसके परिजनों को उसे संभालने के लिए कहते हैं। पुलिस का कहना है कि दोबारा वो फोन न करे, इसके लिए उसके मोबाइल से सिम तक निकाली गई, लेकिन वो जैसे तैसे फोन कर ही लेता है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शादी तुम्हारी करा देंगे और नहीं और शादी करा देंगे नहीं, और उससे हम बोले नहीं होगी तो हम कहा हम नहीं मानेंगे, हम फ़ोन लगाते रहेंगे। तो कहीं नहीं ठीक है, नहीं होगा तो फ़ोन लगाते रहना। तो कहा ठीक है, और कहा जल्दी हो जाएगी तो फ़ोन बंद कर देंगे, और नहीं होगी तो लगाते रहेंगे। ऐसा कभी बाहर बुलाए नहीं है पुलिस वाले ने हैं, तो हम लोग कहाँ किन जाए। हम लोग चाहते थोड़ा कि पुलिस आवे, लेकिन तो अभी एक रोज सिम सब निकाल ले गया है, तो वही रोज से नए फोन लगाई नहीं है। केशव राम ने परिजनों से भी कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन परिजनों का कहना है कि पहले भी शादी कराई थी, लेकिन उसकी पत्नी चली गई। ऐसे में आगे रिश्ता करना ठीक नहीं रहेगा। परिवार का कहना है कि उसका मानसिक इलाज भी चल रहा है। श्रावस्ती से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।